क्या आपके पास भी अडेनियम का पौधा है और वो जल्दी जल्दी खराब हो जाता है या अभी तक आपने उसकी कटिंग प्रूनिंग नहीं की है? तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे लास्ट तक देखिए। और स्वागत है आप सबका वास्तु गंगा की गार्डन डायरी में। आज का प्लांट है अडेनियम का प्लांट। इसकी कटिंग से लेकर के उसे कैसे लगाना है और कैसे इसकी केयर करनी है, सब कुछ बहुत ही डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अडेनियम खराब क्यों हो जाता है। क्योंकि सब बहुत लोगों को अडेनियम लगाने का शौक होता है, लेकिन ये उनके पास सरवाइव नहीं कर पाता है। तो आखिर क्यों हमारा प्लांट ये खराब हो जाता है? तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला कारण है और जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, वो है इसका वाटरिंग। ये एक ऐसा पौधा है जिसमें अगर आप महीनों पानी नहीं देते हैं तो इस पौधे पे कोई नुकसान नहीं होगा। इसके कॉडेक्स जो है वो थोड़े से सिकुड़ जाएंगे, लेकिन पौधा मरता नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो इस पौधे के जो कॉडेक्स हैं वो सड़ने शुरू हो जाते हैं और पौधा देखते ही देखते खत्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप देख सकते हैं इसका कॉडेक्स कितना मोटा है, पत्तियां या फिर इसके ब्रांचेस, इन सभी में पानी स्टोर रहता है। तो अगर कभी इस पौधे को पानी की कमी होती है तो ये अपने ब्रांच से या कॉडेक्स में स्टोर पानी से जिंदा रह जाता है। लेकिन ओवर वाटरिंग इसे बिल्कुल पसंद नहीं होती है। तो आप अपने पौधे में गर्मी के दिन में हफ्ते में 2 बार पानी डालें, और सर्दियों में तो आप इसमें महीनों पानी नहीं डालेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने इस पौधे में महीने में 1 बार बस पानी दिया था सर्दियों में। अब गर्मियां आ रही हैं, मार्च के महीने में बस हफ्ते में 1 से 2 बार मैं इसमें पानी दूंगी। और देखिए, मैं यहाँ आपको कॉडेक्स इसको दबा के दिखा रही हूँ कि इसका कॉडेक्स जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगर ये कॉडेक्स थोड़ा सा आपको पिलपिला सा दिखाई देता है तो वो इसका मतलब है कि उसमें रॉटिंग शुरू हो गई है। अगला जो इम्पोर्टेंट कारण है दोस्तों, वो है इसका सनलाइट। ये पौधा 5 से 6 घंटे, 7 घंटे, यानी जितना ज्यादा आपके गार्डन में जिस कोने में सबसे ज्यादा धूप रहती हो, आपको इसे वहीं रखना पड़ेगा अगर आपको इसमें अच्छी ग्रोथ पानी है तो। क्योंकि ये फुल सनलाइट वाला पौधा है और इसी सनलाइट नहीं मिलेगा तो इसमें भी फ्लावरिंग नहीं होती है, जैसे कि हमारे गुलाब में है। तो अगर इससे आपको सनलाइट फ्लावरिंग चाहिए तो आपको फुल सनलाइट में इसे रखना पड़ेगा। अगला रीजन है दोस्तों इसकी मिट्टी। अगर इसकी मिट्टी में थोड़ा सा भी पानी रुकेगा तो इसके कॉडेक्स 90% सड़ जाते हैं। तो ऐसी मिट्टी आपको बनानी है जिसमें सैंड की मात्रा ज्यादा हो। सिंडर वगैरह भी डाल करके आप इसकी मिट्टी बना सकते हैं, यानी कि वेल ड्रेन सॉइल इसको चाहिए। तो ऐसी मिट्टी बनाइए जिसमें पानी डालते ही पानी बाहर निकल जाए, तब जाकर के ये जो इसका कॉडेक्स है वो सही सलामत रहेगा। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि ओवर वाटरिंग के कारण इसके रूट्स में जो है वो फंगस लग जाते हैं, जिस कारण से इसके रूट्स खराब हो जाते हैं। बाकी मैंने इस पे किसी इंसेक्ट का अटैक तो नहीं देखा है, लेकिन ओवर वाटरिंग के कारण इसके कॉडेक्स को मैंने सड़ते हुए देखा है। फंगस लगने के कारण इसके कॉडेक्स को सड़ते देखा है। तो इसके लिए आपको इसमें कभी कभी फंगिसाइड का पानी भी अपने प्लांट में दे सकते हैं, जिससे कि मिट्टी में अगर नमी रहेगी तो इसके रूट्स में फंगस लग ही जाएंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि 10 दिन में, 15 दिन में 1 बार आप इसमें फंगिसाइड का पानी जरूर दे दीजिए। तो देखिए, मैं यहाँ रिपोर्टिंग कर रही हूँ और ऊपर के जो भी रूट्स है मैं उसे कट कर दे रही हूँ, क्योंकि अब जब मैं इसे मिट्टी में लगाऊंगी तो इसके कॉडेक्स को थोड़ा सा बाहर निकालूंगी। अगर आप अडेनियम के कॉडेक्स को मोटा करना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब उसकी दोबारा रिपोर्टिंग करें तो जहां से आपने प्लांट को मिट्टी में दबाया है वहां से नहीं दबाना है। और मैं ये जो रूट्स कट करके निकाल रही हूँ, अब ये पार्ट मेरा पूरा ऊपर रहेगा। तो इसी तरीके से इसके कॉडेक्स को मोटा किया जा सकता है। और ये देखिए, सब कुछ कट करने के बाद एक साफ पानी में मैं इसे डाल दे रही हूँ ताकि इसमें जो भी मिट्टी वगैरह लगी हो वो निकल जाएगी। ये दोस्तों, ये स्टेप और इसके बाद वाला स्टेप दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप दोनों में से कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। तो अच्छे से इसके रूट्स में जो लगी हुई मिट्टी है उसे पहले क्लीन कर लेना है। ऐसा करने से अगर पहले से मिट्टी में कोई फंगस होता है तो वो निकल जाता है। तो देखिए, मैंने सारी मिट्टी को अच्छे से क्लीन कर लिया है। आप चाहें तो इसके लिए ब्रश की भी हेल्प ले सकते हैं। ब्रश से भी आप इसके जो रूट्स के अंदर जो मिट्टी गई हुई है उसे क्लीन करके निकाल सकते हैं। उसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट काम है वो है, मैंने यहाँ पानी लिया है और इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा फंगिसाइड।
और फंगिसाइड में लगभग 10 मिनट तक मैं इस प्लांट को डिप करके रख दूँगी, ताकि इसके जो मिट्टी के कारण जो फंगस लगा हुआ होगा वो खत्म हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये भी स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आप स्किप मत कीजिएगा। अडेनियम की रिपोर्टिंग में ये दोनों स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी मिट्टी की और इसके फर्टिलाइजर की। तो मिट्टी जो मैंने इसकी बनाई है, इसमें मैंने एक पार्ट गार्डन सॉइल रखा है, एक पार्ट सैंड है, कंस्ट्रक्शन सैंड, और उसके बाद मैंने उसमें कंपोस्ट मिक्स किया था। लेकिन अभी फिर से हमें इसमें कंपोस्ट डालना है, जिसके लिए मैं यहाँ पहला ली हूँ वो है नीम खली, और ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये है बोन मिल। बोन मिल अडेनियम को बहुत पसंद होता है, कैल्शियम रिच होता है ये, और ये है काउडंग कंपोस्ट। ये तीनों आपके अडेनियम के लिए सफिशिएंट है। बस ये 3 फर्टिलाइज़र अगर आप दे देते हैं, तो आपके प्लांट की आप देखेंगे ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, ढेर सारे नए-नए ब्रांचेज़ आने शुरू हो जाएँगे। अडेनियम के लिए बहुत गहरा पॉट मत चूज़ कीजिएगा, इसके लिए शैलो पॉट बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा देर रुकेगा नहीं, और साथ ही साथ इसका जो कॉडेक्स है उससे मोटा होने का टाइम मिलता है। और अडेनियम का प्लांट अपने कॉडेक्स के लिए ही दोस्तों जाना जाता है। बहुत खूबसूरत लगता है, जितना पुराना आपका पौधा होगा, उतने ही मोटे इसके ब्रांचेस होते जाते हैं। तो चलिए अब इसे रिपोर्ट कर देते हैं, और साथ ही साथ मैं इसके रूट्स में देखिए डाल रही हूँ, ये कुछ दाने मेरे डीएपी के हैं, जिससे कि इसके रूट्स की जो ग्रोथ है वो फिर से अच्छी हो जाए, ब्रांचेस जो हमारी है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाए। तो ये डालना मैं अपने सारे प्लांट में डालती हूँ, और मुझे इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा मिलता है। तो बस अब इसे रिपोर्ट कर देते हैं। अब जब इसे आप दोबारा लगा रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि पहले से देखिए, आप देख सकते हैं कि सीधे 2 कलर में दिखाई दे रहा है। एक व्हाइट कलर का है और थोड़ा-सा डार्क कलर है। तो अब मैं जब मिट्टी डालूँगी, तो इसके कॉर्डेक्स को थोड़ा बाहर निकाल लूँगी। देखिए चारों तरफ से मिट्टी डाल देना है अच्छे से, और देखिए आप देख सकते हैं 2 पार्ट दिख रहा है ना, इतना पार्ट मैंने बाहर निकाल लिया है मिट्टी से। अब ये जो हमारे कटे हुए भाग हैं, यहाँ से फंगस बहुत जल्दी जाएगा। तो इसके लिए जिस साफ फंगिसाइड में मैंने प्लांट को डुबोया था, वही पानी मैं फिर से इसके रूट्स में डाल दे रही हूँ, और थोड़ा-सा क्लीन करते हुए डालना है इसको। और ये जो कट भाग है, इसे ऐसे नहीं छोड़ना है। तो दोस्तों देखिए, इसके जो भी ब्रांचेस थे वो मैंने कट कर लिए हैं, ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया है बाय मिस्टेक, और सारे ब्रांचेस मैंने इसके अच्छे से कट कर लिए हैं। जितनी हाइट की मुझे चाहिए थी, उतने पे मैंने इसे कर लिया है। ये बिल्कुल सही समय है अभी अडेनियम की कटिंग करने का। ऐसा करने से प्लांट घना हो जाता है, और साथ ही साथ प्लांट में फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। अब ये जो कट पार्ट है, इसके ऊपर मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ। पहले इसके अंदर से थोड़ा-सा कटिंग के बाद थोड़ा-सा पानी की तरह आता है, तो उसे आप एक कपड़े से क्लीन कर लीजिए, और फिर उसके ऊपर नेल पॉलिश या फिर कोई भी फंगिसाइड अप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्योंकि ये जो ओपन पार्ट होता है ना, यहाँ से फंगस का अटैक बहुत जल्दी होता है पौधे में, और फिर देखते ही देखते आपका पौधा खराब होने लगता है। जहाँ-जहाँ से मैंने कटिंग की थी, जैसे इसके रूट्स वगैरह भी मैंने कट किए थे, उन सब भाग पर मैं ये नेल पॉलिश अप्लाई कर दे रही हूँ। इसकी जगह आप फेविकॉल भी या फिर फंगिसाइड भी अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, जो हमारी कटिंग थी, इसे फेंकेंगे नहीं, इससे ढेर सारे नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जैसे कि बाकी प्लांट्स की कटिंग बरसात में लग जाती है, लेकिन अडेनियम और इफोरबिया मिली, ये 2 ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी कटिंग बरसात में नहीं लगाना चाहिए। इन दोनों पौधे की कटिंग बरसात में लगाने से 90% कटिंग्स खराब हो जाती हैं। तो अभी सही समय है, आप अडेनियम की कटिंग और इफोरबिया मिली की कटिंग लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अपने सारे कटिंग्स को नीचे आपको 45 डिग्री एंगल पे कट कर लेना है। ऐसा करने से रूट्स जो है, वहाँ से रूट्स को थोड़ा स्पेस मिल जाता है, और रूटिंग भी जल्दी हो जाती है। तो इसको कट कर लेने के बाद, अगर आपके पास एलोवेरा जेल हो, तो एलोवेरा जेल की हेल्प से भी आप इसे लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको डायरेक्ट लगा के दिखा रही हूँ, जिसके लिए मैं नर्सरी से जो ग्रो बैग्स जिसमें हम नर्सरी वाले पौधे देते हैं, उन ग्रो बैग्स को रख लेती हूँ, और उसी में मैंने ये बजरी डाली है, जो कंस्ट्रक्शन सैंड होता है ना, कंस्ट्रक्शन सैंड की हेल्प में मैं अडेनियम लगाने वाली हूँ। इसमें रूटिंग प्लांट्स की जल्दी हो जाती है। कोई भी कटिंग आप लगाइए, उसमें रूट बहुत जल्दी निकल आएंगे। तो देखिए, सारे कटिंग्स को फिंगर की हेल्प से मैं अच्छे से इसमें लगा दूंगी,
और उसके बाद इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस पे जो लीफ है उसको ज़्यादातर निकाल देना है। 2 से 3 पत्ते आप उसमें छोड़िए, बाकी के सारे पत्ते निकाल दीजिए, ताकि प्लांट्स अपनी एनर्जी रूट निकालने में लगाएगा, ना कि उन पत्तों को सेव करने में। तो पत्तियों को निकालना भी ज़रूरी है। तो जितनी ज़्यादा पत्तियाँ हो उतनी आप निकाल दीजिए, 2-3 पत्तियाँ रखनी है, बाकी सारी की सारी पत्तियों को निकाल देना है। तो देखिए, चलिए मैं पहले इसे अच्छे से लगा लेती हूँ सारी कटिंग्स को, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। इसके साथ ही दोस्तों, हमें इस कटिंग को बहुत तेज़ धूप में भी नहीं रखना है और बिल्कुल शेडी एरिया में भी नहीं रखना है। यानी कि सेमी शेड एरिया में इस कटिंग को रखना है, जहाँ इसको 2-3 घंटे की धूप भी मिल जाए और फिर बहुत ज़्यादा पूरे दिन की धूप भी ना लगे। और कट वाले भाग पे नेल पॉलिश लगा दिया है। अब ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये वही फंगिसाइड वाला पानी है, जो कि सैंड में अगर कोई फंगस हो तो उससे हमारे कटिंग्स को प्रोटेक्ट करता है। कटिंग्स को लगाते समय ध्यान दीजिएगा कि कटिंग्स अच्छे से अंदर तक रहे, वरना देख, जैसा कि अभी आपने देखा कि एक कटिंग गिर गई थी। अब इसे हिलाना नहीं है, वरना हिलाने पर कटिंग से ग्रोथ नहीं होती है। लगभग इससे 1 महीना लग जाएगा। 1 महीना, 1.5 महीना लग जाता है अडेनियम में रूट आने में। तो बहुत ज़्यादा बेचैन नहीं होना है। टाइम टाइम पे बस इसमें अगर सैंड सूख जाए तो पानी दे देना है। सैंड में लगातार पानी भी नहीं देना है। पानी का स्पेशल ध्यान रखना है आपको अडेनियम की कटिंग्स को लगाने में दोस्तों। और इसे अच्छी जगह रख दीजिए, जहाँ इसे बार बार कोई हिलाए नहीं, वरना इसकी कटिंग नहीं लगेगी। तो अडेनियम के बारे में मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।